दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों आपकी आंसर की से संबंधित। और यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में हम यहाँ पे इंटर हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं कि यूजीसी जो है वो आंसर की आपकी क्यों नहीं दे रहा है। इतने समय से, बहुत समय पहले की ये अफवाह चली हुई थी कि आपका 28 दिसंबर तक आ जाएगी आंसर की। इससे पहले की हालांकि बात हो रही थी कि उससे पहले पहले आंसर की यहाँ पे आ जाएगी, परंतु आज हमारी 2 जनवरी हो चुकी है, ठीक है। और यूजीसी ने 10 जनवरी को रिजल्ट के लिए भी कहा था कि 10 जनवरी को वो आपका रिजल्ट भी निकाल देगा। तो ऐसे क्या कारण थे कि आज तक आपकी आंसर की जो वो नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो उसके कुछ एक जो कारण है उस पर हम बातचीत करते हैं और कब तक आंसर की आने की संभावना हो सकती है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। और दूसरी बात ये भी कि आपको आंसर की जो आपकी रिस्पॉन्स शीट होगी उसको किस तरह से डाउनलोड करना है और किस तरह से आपको चेक करना है उस पर भी एक छोटी सी बातचीत करते हैं, ठीक है। और मैं आपको पुरानी जो आंसर की और रिस्पॉन्स शीट थी उसको मिला के आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह से आप उसको डाउनलोड और मिला सकते हैं और आपको किस तरह से प्रश्नों को अगर गलत होते हैं तो उसको चैलेंज कर सकते हैं। उस पर भी हम एक छोटी सी बातचीत करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। और साथ ही हमने यूजीसी नेट का जो आपका जून का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का, उसके लिए जो सिलेबस आपका चेंज हो सकता है या नहीं भी हो सकता, अगर हो गया तो उस हिसाब से हम सिलेबस के हिसाब से आपको क्लासेस भी देंगे और वो आपको बिल्कुल फ्री में होंगी, ठीक है। आपको बस चैनल के साथ जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम आपके यहाँ पे आपको दिख रहा है हम यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इंटर हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि अब तक आपकी आंसर की क्यों नहीं आई। 25 दिसंबर तक आपका आंसर की आने की संभावना थी, या मान लीजिए अगर 25 दिसंबर तक भी नहीं आई थी तो 30 दिसंबर तक आंसर की आ जानी चाहिए थी, ठीक है दोस्तों। इसके पीछे सबसे बड़े कारण यही हो सकते हैं, ठीक है। एक तो कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि यूजीसी का जो अंतिम पेपर था, कितनी फीस में उन्होंने यूजीसी ने पेपर कंडक्ट करवाए थे इस बार, ठीक है। जो आपका अंतिम पेपर हुआ है, अंतिम जिस सब्जेक्ट का पेपर था उसके कम से कम 10 या 15 डेज के भीतर आपकी रिस्पॉन्स शीट जो वो रिलीज करता है यूजीसी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतिम पेपर यूजीसी ने कब लिया था, ठीक है। और उसके बाद 10 या 15 दिनों तक आपको वेट करना होता है, ठीक है। एक बात तो वो हो गई, परंतु अगर कम से कम यूजीसी ने 15 या 16 को भी अंतिम पेपर लिया होगा, ठीक है, तो उसके बाद भी आपको 25 से 30 के बीच में आंसर की आ जानी चाहिए या मिल जानी चाहिए थी, ठीक है। परंतु नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुआ, अब इसके पास हम दूसरा कारण देख लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है, ठीक है, कि हाँ यूजीसी का, ठीक है, यूजीसी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं, ठीक है। टेक्निकल इशूज़ आ जाती हैं बहुत सारे। और दूसरी बात ये थी कि आपका न्यू ईयर भी था, ठीक है, न्यू ईयर भी था तो उस कारण से छुट्टियां भी होती हैं स्टाफ को, ठीक है। तो उस तरह से भी आपका ये जो आंसर की है डिले होने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है। ये आप इन कारणों को रख सकते हैं कि हाँ ये कारण हो सकते हैं अब तक ये नहीं आ पा रही थी, ठीक है। रिस्पॉन्स शीट आने के बाद दोस्तों, जब ये रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी तो विद्यार्थियों का बहुत सारा जो हम कह सकते हैं कि ये लग पड़ता है कि हमारे इतने प्रश्न जो वो सही हो रहे हैं, ठीक है। या मतलब मान के चल सकते हैं कि हमारे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, हमारा नेट या जेआरएफ होने की संभावना रहती है, ठीक है। अभी तक तो विद्यार्थी बहुत सारी कन्फ्यूजन में होते हैं, उनको नहीं याद होते कि पता नहीं कितने प्रश्न सही होंगे हमारे, कितने नहीं होंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स शीट आना, आंसर की आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि कुछ एक प्रश्न जो वो यहाँ पे गलत भी होते हैं यूजीसी के द्वारा, ठीक है, तो उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक हमारा फ़ायदा हो जाता है रिस्पॉन्स शीट आने का और आंसर की आने का दोस्तों, ठीक है। तो ये कारण कुछ ही का कारण हो सकते हैं कि यूजीसी अभी तक डिले कर रहा हो, ठीक है। टेक्निकल इशू जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इसमें, में कि टेक्निकल इश्यूज आ रहे हो, ठीक है, जिस कारण से यूजीसी जो वो अपलोड नहीं कर पा रहा हो, ठीक है। क्योंकि यूजीसी को जितने भी 80 से ऊपर सब्जेक्ट होते हैं यूजीसी के, ठीक है। तो इतने लोगों की आंसर की वहाँ पे बनाना, रिस्पॉन्स शीट वहाँ पे डाउनलोड करके उनको उन्होंने सबमिट करना, ठीक है, तो बहुत बड़ा काम होता है उनके पास, ठीक है।
तो ये तो होगी हमारी यूजी से संबंधित कि आंसर की क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, अब बात करते कि आंसर की कब तक आ सकती है। दोस्तों आप मान के चलिए और पॉजिटिव ही आपको सोचना है, नेगेटिविटी आपको नहीं फैलानी है। ठीक है, मान के चलिए कि आज या कल तक आपकी आंसर की आने की संभावना है। ठीक है, हो सकता है कि आज शाम तक भी आ जाए। देखिए जो यूजीसी के चेयरमैन थे, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने खुद के अपने ट्विटर हैंडल पे भी ये सारी बातें बताई हैं। एक दो दिनों से वो बता रहे थे कि आज 9:30 बजे तक आपकी आंसर की आ जाएगी, आज इवनिंग में आपकी आंसर की आ जाएगी, परंतु कुछ ही जो वो टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो आंसर की नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि आंसर की नहीं आएगी, ज़रूर आ जाएगी आपकी आंसर की। ठीक है, ये आप मान के चलिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारी बात होगी कि आज हो सकता है कि आज आंसर की आ जाए, क्योंकि आज 2 तारीख है। ठीक है, हो सकता है आज आ जाए या कल तो आ ही जानी चाहिए। ठीक है, परंतु मुझे जितना आज लग रहा है कि आज आपकी शाम तक आंसर की आने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि यूजीसी के जो चेयरमैन या सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उन्होंने खुद ही कहा था, कल परसों से कह रही हैं वो। ठीक है, तो आज मुझे लगता है कि आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको वो आंसर की यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, रिस्पॉन्स शीट किस तरह से आपको चेक करनी है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये आपकी होगी, हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं। ठीक है, ये आपकी लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे जिस तरह से आपको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजीसी जून 2023 का रिजल्ट की बात की जा रही है। ठीक है, ये जून 2023 का रिजल्ट यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे। जब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, इसके बाद जब आपकी आंसर की डल जाएगी तो दोस्तों यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा रिस्पॉन्स शीट या आंसर की। ठीक है, दिसंबर 2023 उस पर आप क्लिक करेंगे, आप अपना एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे जो आपको दिया गया है यूजीसी की ओर से, और आप पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। जब आप पासवर्ड उसमें डालेंगे, ठीक है, और एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो आपकी वहाँ पे दो पेजेस आपके सामने खुलेंगे। ठीक है, दो पेजेस आपके सामने खुल जाएंगे। एक होगी आपकी रिस्पॉन्स शीट, क्या होगी आपकी रिस्पॉन्स शीट, और दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा आपका आंसर की दोस्तों। ठीक है, आंसर की दूसरा आपको हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लेनी है अपनी। ठीक है, जब आप रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद, और ध्यान से आपको डाउनलोड ही करनी है, उसके बाद आप आंसर की को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो दोस्तों आपकी यहाँ पे जो ये रिस्पॉन्स शीट है, ठीक है, जो आपने वहाँ पे प्रश्न ठीक किए होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और आंसर की में भी आपको क्वेश्चन आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको एक पेज लेना है। ठीक है, एक पेज लेना है कॉपी का, और उसमें आपको रिस्पॉन्स शीट की आपको जैसे नंबर 1 क्वेश्चन 1 का वहाँ पे क्वेश्चन आईडी लिख लेनी है। ठीक है, कि क्वेश्चन आईडी मान लीजिए कि 1201 क्वेश्चन आईडी है। ठीक है, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का। ठीक है, वहीं पे आपको आंसर की में जाना है। ठीक है, आंसर की में आप जाएंगे और देखेंगे कि प्रश्न संख्या 1 की जो क्वेश्चन आईडी है आंसर की में सही होगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे आंसर आईडी जो ये सीट है आपकी, ठीक है, आंसर सीट में आंसर की जो सीट होगी उसमें भी आपकी प्रश्न संख्या 1 की जो आंसर आईडी है या क्वेश्चन आईडी है वो भी 1201 है। तो मान लीजिए कि आपका प्रश्न सही हो गया। ठीक है, परंतु अगर आपका यहाँ पे जैसे 1201 है मान लीजिए आप, ठीक है, और आंसर की में आपका 1203 या 2 है तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको 150 प्रश्नों की इस तरह से बनानी है, और अंत में देखिए कि आपके कितने जो वो आंसर रिस्पॉन्स शीट और आंसर की के साथ क्वेश्चन आईडी मिल रही है, उसी हिसाब से आपके प्रश्न ठीक हो जाएंगे, कितने आपके ठीक थे और कितने गलत थे। दूसरी बात ये है दोस्तों कि आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट, ठीक है, और आंसर आईडी जो है उसको मिलाना है। आपको लगेगा कि आंसर जो ये रिस्पॉन्स शीट है आपकी, ठीक है, इसमें से कोई एक प्रश्न जो वो गलत है, और यहाँ पे भी आंसर जो आपकी सीट होगी आंसर सीट, वहाँ पे भी प्रश्न जो वो गलत है, उसकी आईडी गलत है। तो अगर आप चैलेंज करना चाहो तो चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको चैलेंज करने के लिए क्या करना है, चैलेंज करने के लिए आपको दोस्तों जो आपकी ये साइट होगी, ठीक है, वहाँ पे जैसे मैंने आपको ये लिंक बताया, जैसे लेटेस्ट न्यूज़ में इस तरह से लिंक होगा, आपको ओपन करना है। ठीक है, और ओपन करने के बाद जब आप आंसर सीट जो होगी वहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, एक तरफ आपको यहाँ पे आंसर आईडी दिख रही होगी, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बना होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 होगी, ठीक है, और यहाँ पे ये आंसर आईडी और क्वेश्चन बने होंगे। आपको रिस्पॉन्स शीट में देखना है पहले, अगर आपको लगे कि यहाँ पे कोई गलत हो रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जो सही आंसर होगा उस पर क्लिक करना है। परंतु मुझे लगता है कि इसकी आपको फीस भी देनी होती है, हो सकता है कि आपको 2 या 250 इसकी फीस देनी पड़ी एक आंसर को चैलेंज करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप आंसर को चैलेंज कर रहे हैं तो आपको जो विशेष आपके टीचर्स हैं, ठीक है, जिनको पता है, जो विशेषज्ञ हैं, ठीक है, उनसे बातचीत करने के बाद ही आप क्वेश्चन को चैलेंज करना। ठीक है,
तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी आंसर की बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है। जब आंसर की आएगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, किस तरह से करनी है। आपको मैं आंसर शीट और आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जो वहाँ पे दोनों लेके स्क्रीन पे आपको बताऊंगा किस तरह से आपको आंसर की चेक करनी है, ठीक है। क्योंकि जो बिगिनर विद्यार्थी होते हैं उनको पता नहीं होता है। दोस्तों अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि जून 2024 के लिए आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।